नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां यूपी के चंदौली के मझवार गांव में श्री हनुमान जयंती पर श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्री विजय वीर हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। हरि कीर्तन और भंडारे में सैकड़ों लोगों ने भाग ले लिया। दीपावली पर भी पूरे गांव में राम भक्ति का भाव रहा। ग्रामीणों ने बताया कि कट्टरपंथी विचारधारा को इस आयोजन में कोई स्थान नहीं मिला। गांव की एकता, भक्ति और सौहार्द की मिसाल ने आयोजन को यादगार बना दिया। सुदर्शन न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर माहौल का जायजा लिया और भक्तों से बात की। हम लोग हनुमान जी के मंदिर पर अनवरत देख रहे हैं कि हम लोग की जो जन्म से भी पहले हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। पूरे ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से एक पूरा उत्सव चलता है। एकदम 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन और अखंड प्रसाद वितरण। उसके बाद सारे ग्रामवासी एकदम इकट्ठा होकर हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। कितने लोग इसमें भाग लेते हैं? संख्या तो लगभग 1000-1500 से ऊपर हो जाती है संख्या। देख रहे हैं कि रात में भंडारा भी चल रहा था। हाँ, भंडारा भी चलता है यहाँ। कहा जाए तो काशी के बाद अन्नपूर्णा का यही स्थान है, माता अन्नपूर्णा का, यहाँ की दिव्य पावन जगह पर। यहाँ विगत वर्षों से हर कीर्तन का प्रोग्राम होता आया है। हम लोग बाप दादा पूर्वजों शुरू किए थे, आज तक हम लोग उसको निभा रहे हैं। और इतना प्राचीन मंदिर है, इसका रख रखाव देखभाल कौन करता है? इसका देखभाल पंडित जी करते हैं, वो चाचा हैं बेचन चाचा, वो करते हैं। और बहुत प्राचीन मंदिर है, गांव में किसी को याद नहीं है कितनी प्राचीन। सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों को इस आयोजन के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना दिव्य आयोजन जिससे मन देखकर उत्साहित होता है, और यही एक कारण है कि इस गांव में एकजुटता है हिंदुओं के प्रति। परंतु निर्मला में देखा जाए तो जो विभक्तियाँ थी, इस कारण से मुस्लिम वर्ग कटमुल्ले हावी हो चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक परिवार पर हमला हुआ, जिसके प्रति उत्तर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक कटमुल्ले की मृत्यु हो गई। पर उसके बाद जब पूरा गांव, पूरा चंदौली, पूरा मझवार एकजुट होकर एक साथ खड़े हुए, तो उसका परिणाम हिंदू पक्ष की तरफ निकला। और कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा आयोजन। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजन गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिव्य आयोजन है। चंदौली मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पे ये मझवार गांव है, और यहाँ पे भोलेनाथ और बजरंग बली का प्राचीन मंदिर है। कैमरामैन के दिखाए, ये विशाल पीपल का पेड़ है, और ये कब का पेड़ है कोई बता नहीं सकता। कोई बोल रहा है कि 2 साल वर्ष हो गया इसको, इस पीपल को, और कितने मूर्ति इसमें जो है अंदर चली गई पीपल के। कैमरा से ये दिखाएं पीछे, ये तमाम ये जो गांव के भक्त हैं। हर दिवाली के एक दिन पहले से यहाँ पे हर कीर्तन चलता है, और समस्त जो यहाँ पे रंग रोगन होता है गाँव वासियों की मदद से होता है। योगी जी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। हमारे गांव में आज तक किसी जिहादी और किसी कठमुल्ले का हिम्मत नहीं है कि इस गांव में आंख उठा के देखते। हमारे बगल में एक गांव था नेगुरा, वहाँ पे बहुत ही अत्याचार किए थे, लेकिन सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने बहुत संज्ञान लिया, और आज मंदिर बन के तैयार हुआ है। हिंदू परिवार को भी न्याय मिला। एक चीज और कहेंगे, यहाँ पे जो हमारे भक्तगण, ये कितने दिन से यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे मतलब कि बचपन से पहले से ही हो रहा है। हमको पता नहीं कब से हो रहा है। ये पीपल का पेड़ कितना पुराना है? आप ज्यादा भी नहीं बता सकते। तो ये पीपल का पेड़ इतना प्राचीन है कि कितनी मूर्तियां उसके अंदर चली गई हैं, और ये जो मंदिर का रख रखाव है गांव वाले मिल के करते हैं, और बाहरी कोई सहयोग नहीं रहता है, और ये हिंदू परिवारों में एकता है। इसलिए कठमुल्ले जिहादी टाइप के लोग यहाँ से दूर रहे। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला समाचार सुल्तान सिंह, जनपद चंदौली। यूपी में 20 अक्टूबर को अमरोहा में क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया और प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने गजरौला स्थित सेंट मैरी सेवा सदन में दिव्यांग बच्चों के साथ दीपावली मनाई। बच्चों को मिठाइयां, उपहार भेंट किए गए और उनसे आत्मीय संवाद किया गया। अधिकारियों ने बच्चों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अंजलि कटारिया ने कहा कि इन बच्चों की मुस्कान की दीपावली का सच्चा प्रकाश है। इस मानवीय पहल से बच्चों के चेहरे खिल उठे।
समाज सेवा के इस प्रेरणादायक प्रयास की स्थानीय लोगों ने सराहना की। अमरोहा पुलिस सामाजिक सहभागिता के साथ सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी के बुलंदशहर की जिला जेल में इस दीपावली विशेष आयोजन की तैयारी की गई। जेल अधीक्षक के अनुसार 5000 दीप जलाकर कारागार को रोशन किया गया। दीपावली के अवसर पर बंदियों के लिए विशेष भोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई। जेल प्रशासन का उद्देश्य है कि जेल में रह रहे बंदी भी समाज से कटे हुए ना लगे और सकारात्मकता के साथ त्योहार मना सके। और यह पहल बंदियों के मनोबल को ऊंचा रखने और उन्हें पुनर्वास की ओर प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम लोगों ने दीपावली के लिए 5000 दियों की व्यवस्था की है। बाहर लाइट लगने वाली है और हमने ये इंश्योर करना है कि सभी लोगों को अंदर रहते हुए भी दीपावली का फील आए। उसके लिए हम लोगों ने अच्छा भोजन बनवाने का प्लान किया है और इसके अलावा हम सब लोग ही यहाँ पे शाम 5-6 बजे से उपस्थित रहेंगे। वैसे तो सभी लोग सुबह से ही तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन पूरी टीम शाम में आती है और बंदियों के साथ फुलझड़ी वगैरह जलाती है। तो पूरा कोशिश करते हैं कि इन्हें ये ना लगे कि ये घर से दूर है। आपकी बात कितने दीप प्रज्वलित होंगे परिसर? 5000 से प्लस ही रहेंगे। और क्या विशेष रहने वाला है? इसके अलावा हम लोगों ने, जैसा कि अभी आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट की भी आई है कि जो भी क्रैकर्स हों, क्योंकि दिल्ली एनसीआर रीजन है तो हम लोग भी ग्रीन क्रैकर्स ही जलाने का सोचा है। थोड़ा बहुत ही, जैसे शगुन के लिए जो जलाए जाते हैं, तो ग्रीन क्रैकर्स ही रहेंगे। अब की बार सरकार का भी आदेश है कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी कैंडल जलाएं, तो उसमें हम लोग तो अपनी जो आसपास की जेलें हैं जहाँ पे ये सब बनता है वहीं से सब मंगाते हैं, ताकि वोकल फॉर लोकल तो हमसे ही स्टार्ट होता है। जिस जेल में दूसरी जेल में बनता है और उसे हम इस्तेमाल करते हैं। यूपी के हरदोई जिले के काशीराम बाली गली इलाके में एक युवती से अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपी मतलूफ को पुलिस ने महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जिहादी मानसिकता से प्रेरित होकर अमर्यादित व्यवहार करने का आरोप है। शहर कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस त्वरित गिरफ्तारी से इलाके में पुलिस की सक्रियता और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। हरदोई पुलिस का यह तेज एक्शन अपराधियों को स्पष्ट संदेश देता है कि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा चौराहे के निकट काशीराम वाली गली में एक व्यक्ति द्वारा एक युवती के साथ अभद्रता एवं अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा था। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस की कई टीमें लगाई गई व्यक्ति की पहचान के लिए। व्यक्ति की पहचान मतलूफ पुत्र जाहिद अली, उम्र लगभग 40 वर्ष, हाल पता मोहलिया शिपार, थाना कोतवाली देहात के रूप में हुई है। अभियुक्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली शहर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रस्तुत। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव मैना मौजपुर स्थित शमशान घाट परिसर में एक युवक का लहूलुहान शव मिला है। मृतक की पहचान जेवर क्षेत्र के देवरार गांव निवासी नेत्रपाल उर्फ पाली के रूप में हुई है, जो पुताई का कार्य करता था। उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जिससे अंदेशा है कि उसकी हत्या ईंट से कुचल कर की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आज दिनांक 19 अक्टूबर 2025 को थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मैना मौजपुर में एक व्यक्ति के शमशान घाट में मृत होने की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट की सहायता से घटनास्थल निरीक्षण किया गया। जो शव है उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इसकी पहचान नेत्रपाल उर्फ पाली निवासी ग्राम देवराला थाना जेवर के रूप में हुई है। इनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया किस तरह से हत्या की गई? प्रथम दृष्टया इसके शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं। बाकी चीजें पीएम से क्लियर हो जाएंगी। पुलिस के द्वारा हर पहलू पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्कूल कॉलेज के छात्र, एनसीसी, एनएसएस और सामाजिक संगठन भाग लेंगे। ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने जानकारी दी कि युवा कल्याण मंत्रालय के तहत स्वच्छता, नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर कार्यक्रम होंगे। 3 दिन की पदयात्रा भी आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। 31 से लेकर 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम रहेगा
इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, उसमें युवाओं का सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलो इंडिया, एक पेड़ माँ के नाम और नशा मुक्ति, जन जागृति का काम पूरे देश भर में चलेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में 3 दिन चलेगी, पर यहाँ के सांसद जी ने कहा है कि हम इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे। हम सब लोग उसमें साथ हैं और काम करेंगे। इसमें जो जहाँ हमको लगता है कि हमको यहाँ जाना चाहिए, युवाओं के बीच जाना चाहिए, मजदूरों के बीच जाना चाहिए, किसानों के बीच जाना चाहिए, उनको इकट्ठा करके सरकार के बारे में और जन जागृति करके, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से देश को आज़ाद कराने के बाद जो 635 रियासतों को भारत में विलय करने का काम किया था। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि खेल एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर पदयात्रा पूरे देश में करने का निर्णय लिया है। हर लोकसभा में 3 दिन पदयात्रा का कार्यक्रम रहेगा। उस पदयात्रा के माध्यम से एक स्वच्छ भारत मिशन को और आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है वो युवा पीढ़ी को भी बताने का प्रयास किया। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से कपास्थल से है, जहां धार जिले के कपास्थल स्थित संत श्री आशाराम जी बापूजी आश्रम में धनतेरस के अवसर पर भव्य सत्संग, संकीर्तन और भंडारे का आयोजन हुआ। बापूजी के कृपा पात्र शिष्य श्री रामा भाई के सानिध्य में गुरु पादुका पूजन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें कपड़े, जूते, बर्तन, मिठाई, नोटबुक्स और धार्मिक साहित्य वितरित किया गया। आयोजकों का कहना है कि पूज्य बापूजी के सामाजिक कार्यों और सनातन धर्म के प्रचार को रोकने के लिए उन्हें षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजा गया। फिर भी उनके आश्रमों की धार्मिक गतिविधियां आज भी सक्रिय रूप से जारी है। आदिवासी क्षेत्रों में जा करके बापूजी की कृपा से भंडारा किया जाता है और ये सेवा अनवरत 50-55 वर्षों से बापूजी के आशीर्वाद से, जब बापूजी बाहर थे अभी तब भी, और बापूजी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ बापूजी के देवी कार्य सेवा कार्यों को बंद करने के लिए, उसके बावजूद भी बापूजी की देवी कार्य सेवा कार्य अनवरत रूप से पूरे देश भर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, आदिवासी दूर सुदूर जंगलों में जहाँ आज भी अभावग्रस्त क्षेत्र है, ऐसे जगहों पर जाकर के बापूजी के साधक इस तरीके से भंडारा करते थे दीपावली से पहले। तो आने वाली दीपावली 20 तारीख को है, उससे पहले पूरे देश भर में ऐसी जगहों पर बापूजी कहते हैं अपने घर में दिया जलाओ, बाद में पहले उनके घर में दिया जलाओ, जिनके घर में दिया नहीं जलता। तो आज ये भंडारे का सिलसिला कब से चालू और कब तक चलने की आपकी उम्मीद है, ऐसा थोड़ा बताएं। ये भंडारे का सिलसिला तो बापूजी का जब से देवी कार्य सेवा कार्य शुरू हुआ है 55 वर्षों से सबसे चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। तो आज भी इसी उपलक्ष्य में यहाँ कपास्थल में हजारों की संख्या में लोग आए हैं। उनके सत्संग के द्वारा मानव जीवन की महत्ता बताई गई, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई और साथ में उनकी जरूरत की सामग्री, दीपावली आ रही है तो असम में इस वर्ष की दीपावली नीरस और निरुत्साह से भरी नजर आई। दीपावली 2025 में असम में जुबिन के बिछाव का दर्द दिखता नजर आया। ऐसे में आपको बता दें कि सबके चहेते असम की आवाज माने जाने वाले लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक जताने का क्रम अभी तक थमा नहीं। जगह जगह पर इस मशहूर गायक की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। जुबिन के प्रशंसक उनकी भव्य प्रतिमा के आगे दीप जलाकर उनकी याद को और भी अधिक रोशन कर रहे हैं। जन जन के बीच जनप्रिय बन चुके गायक जुबिन गर्ग के निधन का शोक का असर इस बार की दिवाली में नजर आया है। लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं, बस अपने अजीज गायक की याद में शोक सभाएं आयोजित किए जा रहे हैं। रोशनी के त्योहार माहौल में भी गली मोहल्ला चौराहा सभी स्थान सूने लग रहे हैं। आपको बता दें कि बाजार के माहौल में अप्रत्याशित नरमी छाए रहने से व्यापार जगत स्तब्ध है। लोगों द्वारा पटाखे और अन्य सामान की खरीदारी न किए जाने से व्यापारी घाटे का सामना कर रहे हैं। असम के त्योहार का माहौल इस कदर नीरस होने से हर एक व्यक्ति को आभास हो रहा है कि गायक जुबिन लोगों के दिल में किस कदर बसे हुए थे। ऐसे में आपको बता दें कि सबके चहेते असम की आवाज माने जाने वाले लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक जताने का क्रम अभी तक थमा नहीं है। जगह जगह पर इस मशहूर गायक की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। जुबिन के प्रशंसक उनकी भव्य प्रतिमा के आगे दीप जलाकर उनकी याद को
और भी अधिक रोशन किए जा रहे हैं। असम के त्योहार का माहौल इस कदर नीरस होने से हर एक व्यक्ति को आभास हो रहा है कि गायक जुबिन लोगों के दिल में किस कदर बसे हुए थे। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना खटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट। इस बार तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत कमती सेल हुआ है इस बार, और जुबिन दा के मरण के लिए उनका बहुत हम लोग खो गए हैं। आसाम के लिए एक संस्कृति थे उनका, और इसी बारे में हम आज क्या बोलेंगे। आसाम में बहुत दुखद खबर है, और हम आने वाला समय ऐसा संगीतकार नहीं मिलेंगे, और बाजार तो बहुत सबका ही खराब चल रहा है आज में पूरा जस्ट, और उनको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए जुबिन गार्ग को हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मार्केट तो एकदम बोलने जाने इसलिए ठीक है ही नहीं, मतलब क्या बोले। और मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब ये माल जैसे खरीदे रहे वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ बिका भी नहीं है। और अगर लोग ले भी रहे हैं तो बच्चों के लिए ले रहे हैं, बस वही बच्चों का आइटम जो है छोटा मोटा फुलझड़ी, फिर आपका अनार हो गया, चकरी हो गया, बस यही बिक रहा है। और सिचुएशन मार्केट का बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इस बार, और सबको पता है कि जो अभी असम में सिचुएशन चल रहा है। आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।